मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूं और तुम मेरी सौतेली मां। जाओ, जाकर कल्याण को खिलाओ। भले ही मैं सौतेली हूं, पर मां तो हूं ना। नहीं, मैं तुम्हें मां नहीं मानता। चली जाओ यहां से। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी माँ की बहुत इच्छा है कि पहले वो केक आपको खिलाएं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि आपकी माँ सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं। बहुत प्यार करती हैं ये आपसे। आप एक पिता होकर इतना नहीं समझेंगे कि एक माँ का प्यार क्या होता है? जमुना, तू मुझे किसी भी तरह की सलाह मत दे, कहे दे रहा हूं। इसी वक्त तू विंध्यवासिनी देवी को लेकर यहां से चली जा। बाहर निकल मेरे कमरे से। तुमने अगर ये केक नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी और किसी को नहीं खिलाऊंगी। कल्याण को नहीं, रागिनी को नहीं, कामिनी को भी नहीं। मैं भी नहीं खाऊंगी, कोई नहीं खाएगा। विंध्यवासिनी देवी, तुम यहाँ खड़ी रहकर अनावश्यक नाटक कर रही हो, सीन क्रिएट कर रही हो। चली जाओ, इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। पापा, पता है मैं अब सीन क्रिएट का मतलब समझती हूँ। जमुना! हाँ पापा, मेरी दादी माँ ने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। आज पहली बार घर में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और दादी माँ केक काटकर सबसे पहले यहाँ लाई हैं आपको केक खिलाने के लिए। इतना हक तो इनका है ही ना, ये अधिकार तो इनका है ना पापा? कोई अधिकार नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं। जिन्हें मेरे पिताजी ने मरते दम तक सिर्फ श्राद्ध तक का अधिकार नहीं दिया, उनका कोई अधिकार नहीं। विंध्यवासिनी देवी, सुन लिया ना तुमने? कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। अब यहां से चली जाओ, इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाओ। तुम जब बीमार होने पर माँ माँ बोलकर रोते थे, उस समय तुम्हारी यही सौतेली माँ ही आती थी। वो कौन सा अधिकार था बेटा, बताओ, कौन सा अधिकार? जब तुम स्कूल के मास्टर से डांट खाकर घर आते थे और छुपकर सिसक सिसक कर रोते थे और गुस्से में एक निवाला तक नहीं खाते थे, तब तुम्हें मैं ही खिलाया करती थी। वो कौन सा अधिकार था, बोलो? जानती हो जमुना, सर्दियों में जब ये लड़का सो जाता था तो शरीर पर कंबल ठीक से नहीं ओढ़ता था, हाथ पैर मारता था, इसलिए शरीर से कंबल हट जाता था। तब ठंड से थरथर कांपता था, शरीर एकदम सिहर जाता था। तब मैं इसे गर्म कंबल से लपेटकर छाती से लगाती थी तो आराम से सो जाता। भूल गए क्या तुम वो सब दिन? तुम्हारे पापा का व्यवहार क्या बदला? तब से मैं तुम्हारे लिए दुश्मन हो गई। सब कुछ भूल गए तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी बेटा। मैं कह चुका हूं, ये सब बातें बोलने से अब कोई फायदा नहीं। चली जाओ यहां से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये केक तुम्हें आज खाना ही पड़ेगा। समझ लो कि तुम्हारी सौतेली माँ मर गई। दादी माँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो बेटा।
मैं वादा करती हूँ तुम्हें अब कभी भी मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। एक बार तो खा लो बेटा, एक बार तो खाओ। मैं वादा करती हूँ ये बूढ़ी औरत अब तुम्हें कभी मुंह नहीं दिखाएगी। एक बार खा लो, एक बार खा लो बेटा, खा लो बेटा, खा लो। तुम जब बीमार होने पर मामा बोलकर रोते थे, उस समय तुम्हारी यही सौतेली माँ ही आती थी। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो बेटा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अब कभी भी मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब तुम स्कूल के मास्टर से डांट खाकर घर आते थे और गुस्से में एक निवाला तक नहीं खाते थे, तब तुम्हें मैं ही खिलाया करती थी। सर्दियों में जब ये लड़का सो जाता था तो शरीर पर कंबल ठीक से नहीं ओढ़ता था, तब मैं इसे गर्म कंबल से लपेटकर छाती से लगाती थी तो आराम से सो जाता। केदार, मेरा केदार, मेरी सारी खुशियाँ, सारे सुख, मेरी बाकी उम्र, सब कुछ तुम्हारा हो, तुम्हारा हो। आज मेरी आत्मा को शांति मिली। तुमने मेरे हाथों से केक खाया है। जमुना, जमुना, मेरे साथ आओ तो। दादी माँ आइए, आइए। हैप्पी बर्थडे विंध्यवासिनी देवी।
हैप्पी बर्थडे। दादी माँ चलिए, मैं सबको बताऊंगी कि पापा ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला है। मैं सबको बताऊंगी, सबको। चलिए दादी माँ। क्या हुआ? क्या हुआ जमुना? कुछ बोलिए माँ। जमुना, अरे कुछ बोलो तो। भैया ने क्या बोला, कुछ बताओ तो। क्या बोला ताऊजी ने? क्या बोलेंगे? जो बोलना है वही बोलेंगे। जमुना गाल लेकर थप्पड़ खाने गई थी। आप इसकी बातों में आई ही क्यों? आप जानती है ना कि पापा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। घर की बहू बनने का हक जमाने चली थी ये लड़की। दादी, आप परेशान मत होइए। आज आपका जन्मदिन है, आज ही अंकल ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। आप मन छोटा मत कीजिए, हम सब लोग हैं, हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। क्या हुआ माँ? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे भैया ने विश नहीं किया, ठीक है तो क्या हुआ? माँ, आपके हाथ में जो कटा हुआ टुकड़ा है केक का, हमें दे दीजिए, हम मिलकर खा लेंगे। हाँ, अच्छा हम लोग भी तो आपकी संतान है ना, हम सब लोग मिल बांट कर खा लेंगे। आपकी सारी खुशियाँ हम सब लोग मिलकर बांटेंगे। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जन्मदिन में कुछ तो गड़बड़ होगी। बहुत अच्छे से जानती थी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बड़े मामा को बार बार ऐसे चोट पहुँचाकर, बार बार ऐसे दुख पहुँचाकर क्या फायदा है। बड़े मामा ने नानी को कभी नहीं अपनाया और ना ही कभी अपनाएंगे, ये सब जानते हैं। फिर क्यों ऐसा कर रही हो जमुना? तुम चुप रहो। जमुना, क्या हुआ? तुम चुप क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो, क्या हुआ है? बोलिए ना, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? जुबान कट गई है। बड़े मामा ने क्या बोला वो सबको बताओ। प्लीज बोलो ना, क्या हुआ है? ऐसे चुप मत रहिए, बोलिए ना क्या हुआ? असल में मेरे ससुर जी ने हाँ, चुप क्यों हो गई? बोलो क्या हुआ? मेरे ससुर जी ने
क्या हुआ है जमुना? जमुना बोलो ना प्लीज। हाँ बोलो। अरे बोलो भी, क्या हुआ? जमुना प्लीज मजाक मत करो। जमुना बोलो ना प्लीज। सखी, सखी बोलो ना क्या हुआ? बताओ क्या कहा? हैप्पी बर्थडे कहा है। What? क्या बोल रही हो जमुना? जमुना, सच में भैया ने हैप्पी बर्थडे बोला है? पापा ने हैप्पी बर्थडे बोला है। अरे कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। जानते हो, पहली बार मेरे बेटे ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला है। अरे दादी, वो बर्थडे नहीं है, वो हैप्पी बर्थडे है। अरे जाने दो, छोड़ो ना। उन जैसे जिद्दी खड़ूस आदमी के मुंह से हैप्पी बर्थडे निकला है, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, बोला था ना कि जमुना कर सकती है। हाँ, और उसने कर दिखाया है। जमुना, तुमने जादू किया है। गिव मी 5। वो हाई फाई समझेगी क्या? नहीं समझेगी? हाँ, अच्छा जमुना। अरे चलो चलो चलो, सबको केक लगाते हैं। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ भी आओ। अरे हाँ, ये लो। तुम इधर आ जाओ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो बेटा। मैं वादा करती हूँ, तुम्हें अब कभी भी मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। पापा, आओ गीत। आप यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं पापा? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नया मोबाइल, नया लैपटॉप? मुझे ये सब नहीं चाहिए पापा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। सवाल क्या है? ये जो नीचे इतना हंगामा हो रहा है, सब पार्टी करना चाह रहे हैं, इतना शोर शराबा कर रहे हैं, आपने इस सब की परमिशन कैसे दी पापा? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस घर पर अब आपका हक नहीं रहा? ये घर अब पापा जमुना चला रही है। हाँ, माँ ने इस घर की चाबी जमुना के हाथों में दे दी है, इसलिए अब जमुना जो चाह रही है इस घर में बिल्कुल वही हो रहा है। पापा, मैंने बचपन से कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा कि कभी दादी का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। आप चुप क्यों हैं पापा? और आज ऐसी अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी कि दादी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है? बोलिए। जमुना जो चाह रही है वही हो रहा है। और मेरी शादी की तारीख जमुना डिसाइड करेगी पापा। आप चुप क्यों हैं? बोलिए, कुछ तो बोलिए ना पापा, कुछ तो बोलिए आप। और सबसे बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद आपने दादी को बर्थडे विश किया है, आपने दादी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया पापा। इस सब से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
घर में अगर सब सुख से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जमुना ढोली, और आप ये हाँ, जानती मुझे हैं। ये पता है, लेकिन वही मैं जानना चाह रही हूँ, जमुना से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यही है कि वो एक ढोली की लड़की है माँ। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो लोग हमारे घर के दरवाजे पर बैठे रहते थे, पापा के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगते थे, हमारा झूठा खाते थे वो लोग। तुम चुप रहो गीत। ये बताओ, ये सब बातें तुम कहाँ से सीख रही हो? तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है ये सब? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है ना? देखिए, देखिए लड़की कैसी बातें कर रही है, देखिए। इंसान को इंसान नहीं समझ रही है, नफरत कर रही है। पापा को ये सब बोलकर क्या फायदा होगा? वो केदार राय हैं, इसलिए आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बिल्कुल अपने पापा के जैसी ही हूँ। पता है पापा की सबसे बड़ी गलती क्या है? कि उन्होंने आपके जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को इस घर की बहू बना दिया, जिसे इस परिवार के स्टेटस, इस परिवार की मान मर्यादा की कोई परवाह ही नहीं है। गीत, हो क्या रहा है ये सब? तुम्हारी माँ को पसंद करके इस घर में मैं बहू बना कर लाया। इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक और बात सुन लो, आगे से मेरे सामने खड़ी होकर तुम अपनी माँ से ऐसे बिहेव नहीं करोगी। आपने मुझे डांटा? हाँ, डांटा मैंने। बहुत देर कर दी आपने। बहुत पहले ही आपको इसे डांटना चाहिए था। ये सब बातें कहाँ से सीख रही हो तुम? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, तुम लोगों की जनरेशन को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हमारी जनरेशन को आप समझ भी नहीं पाओगी माँ, आप कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि आपका फोकस बस दो जगह पर है, एक घर परिवार संभालने में और दूसरा वो रिद्धिमान चैटर्जी। बात बात पर हाथ उठाना ठीक नहीं। क्यों नहीं उठाऊं? हाँ, आपके सामने खड़ी होकर वो मेरा अपमान कर रही है, और एक बार नहीं, वो बार बार मुझे ऐसे ताने मारती रहती है। क्या समझती है वो मुझे? हाँ, क्या समझती है? परिवार में सभी मुझे ताने मारते हैं, मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ। रागिनी, मलिका क्या सोचती है? क्या मुझे समझ नहीं आता है? बिल्कुल सही। जैसे आपको बुरा लगता है ये बातें सुनकर, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई बोलता है कि वो जमुना ढोली इस घर की बहू है। और आप लोग ये कभी नहीं समझ पाओगे, आप लोग ये नहीं समझ पाओगे। इस लड़की को क्या हो गया है? आपकी लड़की है, आपकी परवरिश है। परवरिश में कोई गलती नहीं है, मैंने उसकी परवरिश ठीक की है। लेकिन तुम जानती हो, जैसे मैं गीत के मुंह से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुन सकता, ठीक उसी तरह से तुम्हारे मुंह से भी मैं गीत की कोई शिकायत नहीं सुन सकता। आई एम सॉरी। थैंक यू। किस लिए? माँ को बर्थडे विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। स्वीकार कीजिए, मेरा थैंक यू स्वीकार कीजिए। उन्हें माँ पुकारिए सबके सामने। माँ के साथ, जमुना के साथ हम लोग एक सुंदर परिवार बनाते हैं। हाँ, और कितना झगड़ा करूं बोलिए, और कितनी लड़ाइयां करूं, और नहीं होता, और नहीं होता। सारी जिंदगी चुपचाप मैं सिर्फ गृहस्थी संभालती रही हूं। आज आपसे मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप
जमुना को अपना लीजिए, अपना लीजिए। तुम्हारी सारी बातें मैं मान लूंगा, लेकिन जमुना को एक्सेप्ट करना मेरे लिए कभी भी संभव नहीं होगा। मैं भी आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। जमुना इतनी अच्छी लड़की है, वो जरूर आपको समझ लेगी और देखिएगा एक दिन आप खुद उसे बेटी बोलकर गले लगाएंगे, बहू बोलकर नहीं। अरे यार, मैं कह रही हूँ ना कि मैं निकल आऊंगी। यस वी विल पार्टी। हाँ, आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। ओके। तुम मैं यहाँ क्यों? क्यों? मुझे क्या कहीं और होना चाहिए था क्या? रुको रुको रुको, तुम्हारी आंखों को देख के तो लगता है जैसे इनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नाक भी फूली हुई है, मतलब देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर अपने शिकार पर कूदने वाला है। अरे रे 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 रे। प्लीज मजाक मत करो, मैं कह रही हूँ ना। तुम मेरे साथ अभी हंसी मजाक मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं पहले से ही इरिटेटेड हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेद, जानती हो गीत, तुम ना सच में 440 वोल्ट। क्या मैं 440 वोल्ट हूँ? मैं 440 वोल्ट हूँ? हाँ? तुम और वो जमुना मिलकर दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। देखो गीत, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरी बात सुनो वेद, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ और मैं तुम्हें ये बात साफ साफ कह रही हूँ कि अगर तुमने जमुना के साथ सुर में सुर मिलाया ना वेद, तो इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ, अंजाम तो बुरा होगा ही। पता है, कभी कभी तुमको देखकर लगता है कि तुम बसंत की मस्त हवा हो, और फिर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पतझड़ हो, तुम आंधी हो, तुम तूफान हो। मजाक कर रहे हो तुम? अब भी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना वेद? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सुनो, अब प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम हटो, सामने से हटो। पार्टी करने कहाँ जा रही हो? जरूरत पड़ी तो पार्टी यहीं होगी। क्या पार्टी यहाँ होगी? हाँ, पार्टी घर में होगी और हम लोग यहाँ मिलकर पार्टी करेंगे। प्लीज वेद, पार्टी यहाँ होगी, पार्टी यहाँ होगी, पार्टी यहाँ होगी। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने है? ये बात डाली है मेरे अकेलेपन ने। जानती हो, हमेशा से मेरे मम्मी पापा विदेश में रहे, मैं यहाँ अकेला बड़ा हुआ, पापा की दूर की बहन के यहाँ। परिवार क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, जान ही नहीं पाया। मम्मी पापा के साथ मेरा रिश्ता फॉर्मल है। तुम्हारा परिवार भी बिल्कुल मेरे परिवार जैसा ही है, टूटा बिखरा सा, किसी की किसी के साथ नहीं बनती, सब एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन सखी कौन? फिर से वही जमुना? हाँ, जमुना के आने के बाद पूरा परिवार एक धागे में बंधा। अब समझ आया कि परिवार का असली मतलब क्या है। जानती हो गीत, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं बस यहीं रहूं। सब एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। इतना अच्छा, इतना प्यारा माहौल रहता है यहाँ। गीत, क्या तुम ये खूबसूरत परिवार मुझे गिफ्ट करोगी? वेद, प्लीज, फॉर गॉड सेक, मुझे एक सुंदर परिवार गिफ्ट करो ना प्लीज। वेद, गीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। और इसीलिए इस परिवार को भी
इस परिवार को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ कि कौन कौन है? सखी आप क्या? कमरे के अंदर आकर मेरी इस कुंवारी ननद के साथ क्या क्या किया जा रहा है? हाँ, रुको, अभी बताती हूँ। नहीं नहीं मतलब बुलाओ सबको। हाँ, बड़ी मालकिन को बुलाओ। रुको, बड़ी मालकिन। नहीं 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 नहीं, अरे सखी क्या कर रही हो? सुनो, चिल्लाओ मत। क्यों? मुझे शर्म आएगी ना। शर्म आएगी? हाँ। कान पकड़ो। मतलब? कान पकड़ो, कान पकड़ो। ठीक है। बोलो कि अब नहीं करूँगा। बोलो नहीं करूँगा। अब नहीं करूँगा। सुनो, हमारे घर की लड़की को अगर देखना है तो सबसे पहले एक अनुमति पत्र की जरूरत होगी। मतलब? अनुमति पत्र? तो वो क्या है? मतलब कि आपको शादी करनी होगी। समझ गए ना? मैं तो पहले ही शादी की तारीख पक्की करने जा रही थी, लेकिन मेरी इस गुस्सैल ननद के कारण मैं कर नहीं पाई। तो आज मैं तुम दोनों की शादी की तारीख की घोषणा करूंगी और वो होगी। मर गई। क्या? जल गया। जल गया? मीट। मर गई मर गई मर गई। मैं मीट चढ़ा कर आई थी, मैं तो भूल ही गई थी। सब जल गया होगा। अब घर में सब लोग मुझे ताने मारेंगे। मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। सखी सुनो सुनो सुनो, सखी सखी। गीत, तुम्हें उसमें एक ढोली की लड़की दिखती है, लेकिन मुझे उसमें दिखती है सिर्फ एक लड़की जिसे अपने परिवार से बहुत प्यार है। जानती हो, कभी उसे देखता हूं तो वो एक बच्ची सी लगती है, और कभी उसे देखता हूं तो वो दीदी लगती है, और कभी मेरी माँ के जैसी। सबका भला चाहती है, खुशी चाहती है, और खुशियां बटोर रही है। गीत, 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 ये खुशियां बर्बाद मत करो। I love you, Geet. I love you a lot. जमुना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे क्या बना रही हो? मीट बना रही हूँ। मीट? अरे वाह। अच्छा, तुम तो मीट मछली कुछ खाती नहीं हो, तुम तो शाकाहारी हो। हाँ हूँ। मैं अच्छे से सबके लिए बनाऊंगी, उसके बाद नहाकर शाकाहारी खाना बनाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। मतलब दादी माँ के लिए जो खाना बनाती हूँ वही खाना हम दोनों मिलकर बांट कर खाते हैं। समझ गए छोटे मालिक? अरे तुम मुझे ये छोटे मालिक क्यों बुलाती हो? क्यों नहीं बुलाऊं? आप मालिक हैं और मैं गृहिणी हूँ। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ रही हूँ, मतलब व्याकरण, जिसे अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। वाह, तुम तो तरक्की कर रही हो जमुना। क्यों नहीं करूँगी? मेरे शिक्षक कौन है ये तो देखिए, खुद मेरे मालिक हैं।
छोटे मालिक, क्या? ये जो हम सब हवा लेते हैं ना, सांस भरते हैं, मतलब ये जो भरा, इसमें तो ऑक्सीजन नाम की चीज है जिसे लेके हम सब जिंदा रहते हैं, है ना? हाँ। और जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना? हाँ, लेकिन जमुना, मैंने तो ये सब तुमको नहीं पढ़ाया। मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। O2, CO2, मैं सब समझ रही हूँ। हम सब जो सांस छोड़ते हैं वो पेड़ लेता है, और जो पेड़ देता है वो हम सब सांस के रूप में लेते हैं। लेकिन छोटे मालिक, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान मर जाएंगे, है ना? हाँ। इसका मतलब है कि पेड़ काटना अन्याय है, गलत है। तो फिर इंसान पेड़ काटता क्यों है? जमुना, जो लोग पापी होते हैं वही पेड़ काटते हैं। जो लोग इस पृथ्वी का बुरा चाहते हैं वही पेड़ काटते हैं। और उनसे भी बड़े पापी कौन लोग हैं पता है? कौन? जो पति के पास रहते हुए भी उसे प्यार नहीं छोटे करते। मालिक छोड़िए, ये किचन है, क्या कर रहे हैं? बहुत अरे काम है। क्या हुआ? सुनो ना अरे, जमुना। अरे ये किचन है, छोड़िए, बहुत काम है, छोड़िए। अरे कौन? मैं हूँ। क्या हो रहा है? एक जाओ मत, यहीं खड़ी रहो, भागो मत, यहीं खड़ी रहो। तुम इधर आओ। वहाँ लग रहा है माँ। जब देखो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हो। हाँ? गुटरगू। अब तुम्हें डांट पड़ेगी। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, आपके बेटे की गलती है। बिल्कुल अपने पापा जैसा है। हाँ? इसका मतलब इनके पापा भी आपको किचन में आकर ऐसे प्यार करते थे? मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझ गई ना तुम? हाँ, सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। हाँ? सॉरी? अच्छा, तुम क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मीट बन रहा है। मीट? मतलब आज हमारे घर में मटन बन रहा है। मटन? ये तो मटन बोलना भी सीख गई है। सिर्फ यही नहीं, मैं मटन, चिकन सब सीख गई हूँ। मतलब किचन की सारी चीजों को मैं अंग्रेजी में बोलना सीख गई हूँ। ये संगीत सुन। हाँ। क्या बोल रही है ये? हाँ, ये तो CO2, O2 ये सब बोल रही है। हाँ? हाँ। अच्छा। हाँ, मैंने एक और चीज सुनी है, मतलब एक नाम, और वो है न्यूटन। और मैंने एक और नाम सुना है। किसका नाम? आइंस्टाइन। हाँ? आइंस्टाइन? अच्छा सुनो, खाना बनने के बाद मुझे खबर दे देना, ठीक है? गीत के लिए बनाना मैं बना है। देती हूँ। वो कॉन्टिनेंटल खाती है ना। तो आप मुझे सिखा दीजिए, मैं बना दूंगी। देखिए, हमेशा तो गीत मुझसे नाराज ही रहती है, तो अगर उसे कुछ खिला पिलाकर उसका गुस्सा शांत कर पाऊँ तो और क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब कौन फोन कर रहा है? कौन बोल रहा है? रिद्धिमान बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? जमुना राय। क्या काम है? असल में उसका एक कंपटीशन आने वाला है, रिदम। वही ढोल, तबला, ढोलक, पखवाज, इन सब का कंपटीशन है। हाँ, मैंने भी सुना है। और उसे एक नामी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। हो सकता है उसे टीवी पे भी दिखाया जाए। तो असल में मेरे हिस्से में है जमुना। मैं उसका मेंटर।